हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आपने छुट्टियों का काफ़ी मज़ा लिया होगा। एंड अभी जो कल है मेन टॉपिक वो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी का। जी हाँ, तो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में। यहाँ पर देखेंगे चार्ट के माध्यम से, ऑप्शन चैन के माध्यम से और ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से सब कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं, कल मार्केट के चार्ट के लेवल्स क्या हो सकते हैं, कल हमें किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट ओपन है। समझ रहे हैं, मिड कैप निफ्टी में आप जानते हैं कि इसका जो लॉट साइज होता है 75 का होता है और बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी मिल जाते तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर आपको इसके अपोजिट मार्केट जाते तो आपको यहाँ पर नुकसान भी थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बट बात यहाँ पर ये है कि ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता अप डाउन का, तो आप यहाँ पर तसल्ली के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ही इंडेक्स है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चार्ट के माध्यम से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। ये आपके सामने आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले टूल में जाते हैं। टूल में जाएंगे, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये देखिए प्रीवियस आपका यहाँ से मार्केट ने गिरावट किया था। इसके बाद आप यहाँ पर देखें गैप अप ओपन होती है, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया। ये कहने का मतलब ये आपका जो एरिया है, यहाँ तक मैं यूँ कह सकता हूँ इसका, ये आपका एक सपोर्ट एरिया है और चाहे तो आप एक जोन बना सकते हैं। जोन का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के ये आपका एक सपोर्ट और नो ट्रेड जोन होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्लीज़ थोड़ा सा नोट करिएगा। ये आपका सपोर्ट एरिया एंड नो ट्रेड जोन है यहाँ पर, क्लियर है। इसके बीच में, कहने का मतलब अगर इसके बीच में रहती मार्केट जब तक आपको नो ट्रेड जोन है, राइट। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। छोटा वाला पहले रेजिस्टेंस हम बनाएंगे। तो छोटा वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो छोटा आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, ये वाला। इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ रेड से मार्कआउट कर देंगे। चलिए, ये हो गया। अब साथ साथ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 मिनट ये हम थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस था, आप लोगों को मैंने बना करके दिया था और देख रहे हैं आप मार्केट ने एक एक हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है। अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ से लेकर के ट्रेंड लाइन उठाएंगे और ये ट्रेंड लाइन हम इस तरह से कुछ यूँ ड्रा कर देंगे। ये देखिए आपकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ चुका है। अब आप बोल देंगे, बोले सर ये तो बहुत ईजी हो गया, अब हम तो यहाँ पर 100% ट्रेड कर लेंगे। नहीं, देखिए थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन समझिए। यहाँ पर मैं आपको सब सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर समझिएगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक बार आप ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ से चलेंगे और ये भी ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हो गया ना ड्रा। अब बताइए कोई दिक्कत? इस ट्रेंड लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है, यहाँ पर आप देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा है। कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट एंड फर्दर तीसरा सपोर्ट, जहाँ पर भी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। चलिए, ये तो हो गया अभी हमारा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो एरिया है आपका सपोर्ट है। क्लियर आपको दिख रहा है, मतलब 12,100 का आपका सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। 100 आप 50 भी कंसीडर कर सकते हैं, बट 12,100 तो है ही है सपोर्ट, ठीक है। ओके, अब आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ है, आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मतलब 12,200 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या ये ओपन इंटरेस्ट में भी इस तरह से चल रहा है? क्या हमारा ओपन इंटरेस्ट में भी आपका सपोर्ट आपका 12,150 का है और रेजिस्टेंस क्या 12,225 का है? ये हम यहाँ पर कहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन चेन में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। ये वाला ऑप्शन चेन आपके सामने है, ऑप्शन चेन को आप ओपन करिए। जब आप यहाँ पर ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करिए, आपके सामने करंट जो मार्केट का रेट है वो आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको आपका करंट रेट आ गया। इसका मतलब स्पॉट प्राइस आपका मिड कैप निफ्टी का भी 12,164 चल रहा है। क्लियर है? तो हम जैसे कि आपको बताए थे कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन चेन के माध्यम से करंट आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। देखिए, आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस की तरफ सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस की तरफ है वो कहाँ पर है,
नियरेस्ट रेजिस्टेंस की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, मतलब लगभग आप यहाँ से लेकर के और आप लगभग यहाँ तक आप यहाँ पर कर सकते हैं ये, ठीक है। ज़्यादा ओटीएम आप जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओटीएम के पास आपके ज़्यादा ऑप्शन के प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप रख सकते हैं। अब इस एरिया में अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं आपका सपोर्ट कहाँ पर सबसे बड़ा है और रेजिस्टेंस कहाँ पर बड़ा है, तो देखिए सपोर्ट इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए आपका 16.63 का ओपन इंटरेस्ट आपका 12,100 में है। इसका मतलब नीचे जो आपका सपोर्ट है वो 12,100 में है, जो कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है ना, सपोर्ट दिखाया, ओके। अब इसका रेजिस्टेंस में चलते हैं, तो अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस में देखते हैं, जो आपका रेजिस्टेंस दिखा रहा है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो कि आपका 12,200 में। बताइए ये भी गलत है क्या? नहीं है गलत, इसलिए बोलता हूँ आपका चार्ट और ऑप्शन चेन आपको दोनों मैच कर रहा है, मतलब आपका 12,200 आपका रेजिस्टेंस है, 12,100 आपका नीचे का सपोर्ट है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या कंडीशन होता है देखिए, ऑप्शन चेन के माध्यम से समझिएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, रेजिस्टेंस मतलब 12,200, तो 12,200 अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर मार्केट आपकी और ऊपर जाने की कोशिश करती है, जो कि आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है 12,200 मतलब 50 का, ठीक है। क्लियर है ना भाई? अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आपका आएगा 12,250 में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पर 11 मतलब 12 लाख के करीब आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है। तो यहाँ तक मार्केट जाएगी, और इसका अगर अपोजिट आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, किसमें? पुट के तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस मतलब आपके 12,250 तक ऊपर के लिए। क्लियर? नीचे के सपोर्ट अगर आपके ब्रेक डाउन करेंगे, अब आप यहाँ पर आइए जी नीचे के सपोर्ट में, तो नीचे के सपोर्ट का मतलब ये है भाई कि आपका यहाँ पर सपोर्ट था किसमें? 12,100 में आपका सपोर्ट है, सबसे बड़ा सपोर्ट आपका यही है 12,100 में। अब इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट आ रहा है वो सबसे बड़ा सपोर्ट आपका कहाँ पर है? आपका 12,000 में। मतलब लगभग आपका 100 पॉइंट नीचे आपका सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब 12,000 के नीचे मार्केट जल्दी नहीं जाएगी, ठीक। ये आपका ऑप्शन चेन के माध्यम से यहाँ पर पता चल गया। तो अब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल का मतलब ये है कि आपका मजबूती किस तरफ है आपका, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के माध्यम आपको ये बता रहा है कि आपका पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट में आपकी मजबूती है, ठीक है। किसकी अपेक्षा? आपके कॉल के ओपन इंटरेस्ट की अपेक्षा। तो अगर पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मजबूत है, इसका मतलब ये सीधी बात है आपका कि आपका मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मतलब मार्केट आपका गिरावट में सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकता है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं सीधे चार्ट में। तो चार्ट में क्या बता रहा है देखिए, चार्ट में जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है कि आपका मतलब 12,000 तक आपका नीचे का सपोर्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सपोर्ट परफेक्टली आपका आया या नहीं आया? 12,000 का सपोर्ट बताइए, आया ना? इसका क्लियर मतलब ये कि अगर आपका 12,120 मतलब ये एरिया जो आपकी कंसोलिडेशन फेस था ये वाला, इसके नीचे अगर आपका मिड कैप निफ्टी ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक के चांस आने के हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे। स्टॉप लॉस बायर का यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आपका यहाँ पर बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट ऊपर की लेवल। अब देखिए मार्केट अगर आपकी यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, मतलब 12,200 का, तो वहाँ पर आपको जो ऑप्शन चेन के माध्यम से मैंने दिखाया वो क्लियर ये बोल रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट किया तो वहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितने में बता रहा था? 12,250 में आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। तो मार्केट आपकी कहाँ तक जाएगी? 12,250, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर दिखा रहा है, यहीं से मार्केट ने गिरावट लिया। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी क्लियर है। इट मीन्स मार्केट यहाँ पर रेंज में खुले, इसके ऊपर जाए और आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना चाहिए। आपका लेवल यहाँ तक होना चाहिए। नीचे का टारगेट अगर आप यहाँ पर देखते हैं ट्रेंड लाइन, इसका मतलब इसके नीचे ब्रेकडाउन करे और आपका 12,001 यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर बताइए यहाँ पर आपका डिमांड जोन था, तो ये एरिया में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जब आप इस एरिया का रुक जाते हैं, इसके नीचे ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब लगभग आप यूँ कह सकते हैं 12,100 का ब्रेकडाउन करें, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचें और यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट की गिरावट आपको नीचे देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए मैं टोटली आपको दोनों तरफ का
वैल्यू ले करके आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के केस में इसके ऊपर मार्केट खुलेगी। अगर मार्केट कोशिश करती है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, गैप अप खोल करके यहाँ पर इसके ऊपर रुकती हूँ, आप यहीं पर कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। और अगर गैप डाउन खुले मार्केट इसके नीचे, तो मार्केट अगर आप देखिएगा इसका अगर रजिस्टेंस लेती है, गैप डाउन खुले मार्केट अगर इसका रेजिस्टेंस लेती है, आप यहां पर चेक कर सकते हो सकता है मार्केट इसका गैप डाउन खोलकर इसका रेजिस्टेंस ले, मार्केट फर्दर नीचे आ सकती है। देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत मदद करने वाला है आपके कल ट्रेडिंग के मतलब आवर्स के दौरान। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गैप अप गैप डाउन दोनों के केस में। और साथ में ये जरूर आप बना लीजिएगा कि यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। मैंने आपको इसीलिए पूरा लेवल्स, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये आपका रेंज, आपका ट्रेंड लाइन ऊपर, ट्रेंड लाइन नीचे, सब कुछ बना करके आपको दे दिया। आपका टारगेट बता दिया, यहाँ पर नीचे टारगेट बता दिया। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, आपको देखिए ट्रैप मार्केट करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में जब ऐसे कुछ बनता है ना मार्केट इस तरह से, तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से आकर के इतना तक गिरावट करेगी। आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि बस आप मार्केट नीचे गई, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता रखा है, यहाँ पर आपका डिमांड जोन है, तो आपको इसके नीचे ही कोई आपको पुट बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, डिमांड जोन का सपोर्ट लेगी और यहाँ से फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ट्रैप में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो आपका किस में हो गया, आपका मिड कैप निफ्टी में इस तरह से हो गया। चलते हैं साथ साथ आपका बैंकेक्स में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, आपको देखिए कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप अगर हमारे वीडियो में बने रहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ न कुछ से सीखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर हमने मिड कैप की चर्चा किया। अब यहाँ पर साथ में चलते हैं आपका बैंकेक्स के बारे में। देखिए सेम बैंकेक्स में भी वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, सेम वही चीज़ आ रही है। आप यहाँ पर एरिया कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे ये लीजिए और रेक्टेंगल बनाइएगा। रेक्टेंगल में ये आपका, ये देखिए आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया, क्योंकि आप फर्दर भी देख सकते हैं यहीं से रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, सपोर्ट और ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर रेक्टेंगल बनाइए, रेक्टेंगल में आपका ये क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ओके। अब छोटा वाला अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा। आपका छोटा वाला रेजिस्टेंस ये एरिया है, ये छोटा रेजिस्टेंस है और आपका ये रेंज बन गया। ठीक है, चलिए अगर ये रेंज बन गया इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर आपका बैंकेक्स यहाँ पर 58,250 का आपका सपोर्ट है और 49,000 का आपका रेजिस्टेंस है, तो क्या देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, क्या ये सच है या यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ पर क्या नज़र आता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल की तरफ देखेंगे, कॉल की तरफ क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो कॉल की तरफ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर क्रिएट हैं, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्लियर यहाँ पर पता चल रहा है कि 1.33 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपका कहाँ पर क्रिएट है, 59,000 में। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 1.33,000 में क्रिएट है, जो कि एक आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसमें भी क्लियर आपका बता रखा है चार्ट में भी कि 59,000 का आपका रेजिस्टेंस है। यहीं पर अगर आप सपोर्ट की तरफ आते हैं तो सपोर्ट आपकी तरफ कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिएट है, तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहला सपोर्ट आपका 58,000 में क्रिएट है, 58,000 हो गया। नेक्स्ट अगर आप सपोर्ट आएंगे तो उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका यहाँ पर 58,300 में क्रिएट है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये सपोर्ट आपका क्रिएट हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 58,000 आपका नीचे का सपोर्ट है, 59,000 आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर दोनों में हम कंबाइंड करेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्केट कहना क्या चाहती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन चेन का चार्ट है वो, मतलब ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो थोड़ा सा उल्टा बता रहा है। उल्टा बताने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर मजबूती दिख रही है और आपका सपोर्ट में आपका यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। आपका जो डाटा बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, मतलब सपोर्ट आपके कमज़ोर दिख रहे हैं, आपके रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब चार्ट में चलते हैं, चार्ट में क्या बोलता है उसकी हकीकत यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर रीज़न ये है आपको, इसलिए आपके रेजिस्टेंस कमज़ोर दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से आपकी गिरावट किया था, फिर मार्केट नीचे आती, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, इसके बाद दोबारा यहाँ पर गिरावट किया मार्केट ने, फिर ऊपर जाती, फिर यहाँ से गिरावट। कहने का मतलब ये कंटिन्यू आपकी तीसरी से चौथी बार आपकी कंटिन्यू मार्केट वहाँ से ऊपर से दबाव आ रहा है। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस मजबूत इसलिए हो रहा है। तो जब रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है तो हम उसी तरह से ट्रेड यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपकी ये रेंज है, ध्यान रखिएगा ये आपकी रेंज है, कोशिश करिएगा कि इस रेंज में नो ट्रेड करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पर खुलती मार्केट आपकी 59,000 में
और 59,000 से नीचे जाना शुरू करती तो आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। और मार्केट अगर आपकी 58,200 300 में खुलती है, मार्केट ऊपर जाती है, तब यहाँ पर आप कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बट अगर मार्केट खुलती ही बीच में है, यहाँ पर अगर मार्केट बीच में खुलती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। फिर आप यहाँ पर चेक करिए, इसके नीचे के ब्रेकडाउन में हम यहाँ पर पुट की तरफ सोचेंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट में हम यहाँ पर कॉल की तरफ सोचेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर बोल रही कि मैं रेजिस्टेंस ले रही हूँ तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए, वापस यहाँ पर सेलिंग आए। अगर ये सेलिंग आती है तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए और ये आपका पुट का ट्रेड बढ़िया बन सकता है, यहाँ तक आपके टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन किया किसी भी टाइम तो आपको एक लंबा यहाँ पर ब्रेक मतलब फॉल मिलेगा, जो कि लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। हाँ, तो ये लेवल आपका यहाँ तक आ रहा है, मतलब 57,500 तक के मार्केट में लेवल जो आ रहे हैं आपके 57,500 तक के आ रहे हैं। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 57,500 तक वेट करना चाहिए, बट अगर आपने 57,800 तक का भी आपने यहाँ पर टारगेट रखा और यहाँ तक भी आपने बुक किया तो बहुत अच्छा है कि आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। क्लियर है? तो आप इसी तरह से बैंकेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ आपको बता दिया, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। बैंकेक्स का जो आपका डाटा बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ, मतलब आपका बैंकेक्स नीचे जाना चाहता है। आपका मिड कैप का जो डाटा बोल रहा है, मिड कैप का डाटा बोल रहा है मैं मार्केट ऊपर जाना चाहता हूँ। अब इसमें होगी लड़ाई, तो आप देख लीजिएगा, इसका जो भी ब्रेकडाउन करे तो आप पुट बाई करें, अगर ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर कॉल बाई करें। इसी तरह से आप ट्रेड करें, अपनी कैपिटल को सेव करें और साथ में अपने जो भी लॉस है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।